आज बात करेंगे किस स्तर को शोर ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। भारत में ध्वनि प्रदूषण का स्तर या ध्वनि दाब स्तर किस सीमा तक स्वीकार किए जाते हैं और ध्वनि के प्रभाव क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ध्वनि के प्रभाव की, यानी नॉइज़ ऑफ इफेक्ट ऑफ नॉइज़। इनको हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, बातचीत में व्यवधान यानी इंटरफेरेंस विद स्पीच। श्रवण क्षमता में ह्रास यानी लॉस ऑफ हेयरिंग। शारीरिक प्रभाव यानी साइकोलॉजिकल इफेक्ट। मनोवैज्ञानिक इफेक्ट यानी साइकोलॉजिकल इफेक्ट। एंड पदार्थों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ मटेरियल। तो दोस्तों बातचीत में व्यवधान या इंटरफेरेंस विद स्पीच की बात करते हैं तो जब हम किसी व्यक्ति की बातें सुन रहे हों या उसी समय कहीं से शोर उत्पन्न होने लगे जिसकी प्रबलता सामने वाले व्यक्ति की ध्वनि की प्रबलता से अधिक हो, तब हमें उस व्यक्ति की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। उदाहरण के लिए यदि शोर का स्तर 100 डेसिबल है और 90 डेसिबल तक की ध्वनि हमें सुनाई दे रही, परंतु कान पर ईयर प्लग लगाकर यदि शोर का स्तर 78 dB तक घटा दिया जाए तो हमें 90 dB तक की ध्वनि सुनाई देती रहेगी। दूसरा है श्रवण क्षमता में ह्रास यानी लॉस ऑफ हेयरिंग। उच्च स्तर का अचानक शोर किसी भी व्यक्ति को कुछ समय के लिए बहरा बना देता है। उच्च प्रबलता की ध्वनि कान के पर्दों को फाड़ सकती है। उद्योगों में सतत एवं असतत दोनों प्रकार की तीव्र ध्वनि निकलती रहती है या उन्हें काम करने वाले कर्मचारियों की कान की कोशिकाओं को हानि पहुंचाती है। मनुष्य 90 डेसिबल से अधिक प्रबलता की ध्वनि को सहन नहीं कर पाता। दोनों कानों में विभिन्न प्रबलता की ध्वनि पड़ने से भी श्रवण क्षमता घटती है। उच्च शोर के रहने के समय भी श्रवण शक्ति के ह्रास को प्रभावित करता रहता है। अधिक समय तक उच्च शोर में रहना खतरनाक होता है। प्रायः शोर उत्पन्न करने वाले उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों में 25% बहरेपन के शिकार हो जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस मैन, फेरी करने वाले, शोर में रहने वाले व्यक्ति आदि भी बहरेपन के शिकार हो जाते हैं। सुरक्षा एवं स्वास्थ्य अधिनियम के अनुसार श्रमिकों और कर्मचारियों को 90 dB के शोर में 8 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिक समय तक काम करने की कार्यक्षमता घटती है और बहरापन आ सकता है। कार्य के घंटों में अतिरिक्त 15 dB ध्वनि स्तर से अधिक और ध्वनि के स्तर वाले वातावरण में नहीं रहना चाहिए। दोस्तों टेबल की बात करते हैं तो शोर और में स्तर dB में प्रभाव 0 श्रवण योग्यता की दहलीज 60, बेचैनी, मानसिक तनाव और अनिद्रा 80, सिरदर्द, थकान, तनाव, कार्य क्षमता में ह्रास 85 dB, बहरापन या श्रवण दोष 90 dB, कान के आंतरिक भाग को क्षति 100 dB, हृदय की धड़कन बढ़ाना, रक्तवाहिनियों को सिकुड़ना, रक्त संचार में कमी, थकान, उच्च रक्तचाप, चिड़चिड़ापन और गैस्ट्रिक अल्सर 110 dB, चमड़ी में उत्तेजना, तनाव, थकान 120 dB, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव, मस्तिष्क एवं नर्व कोशिका पर घातक प्रभाव, स्मृति ह्रास, महिलाओं के प्रसव पीड़ा बढ़ना, गर्भाशय शिशु पर बुरे प्रभाव 130, उल्टी आना, चक्कर आना, सिर दर्द 140 dB, कान में दर्द, अस्थायी बहरापन, देर में सुनने में पागलपन की स्थिति 150 dB, त्वचा में जलन 160 dB, अधिक समय तक रहने तक स्थायी बहरापन 190 dB, थोड़े समय के लिए स्थायी बहरापन। शारीरिक प्रभाव, मनुष्य की श्रवण शक्ति में कमी शारीरिक प्रभाव के अंतर्गत आती है, परंतु शोर का मुख्य प्रभाव इसके अतिरिक्त भी शोर शरीर में कई प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करता है, जिनका संक्षिप्त परिचय हमने तेलका में देखा जाता है। नेक्स्ट है पहला, इसमें आता है हृदय रोग एवं उच्च रक्तचाप। अचानक उत्पन्न शोर के छोटे संग्राहकों को सिकोड़ देता है, जिससे उनमें रक्त संचार कम हो जाता है। शरीर के विभिन्न भागों में कम रक्त पहुंचने के कारण उसमें थकान आ जाती है और रक्तवाहिनियां सिकुड़ने लगती हैं। भोजन नली एवं आंतों का सिकुड़न उत्पन्न हो जाने लगती है। तेज ध्वनि से आँखों की पुतलियाँ चौड़ी हो जाती हैं। 90 से 100 डेसिबल तक की ध्वनि से हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, जिससे कि उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है और चिड़चिड़ापन आ जाता है। केंद्रीय तंत्रिका स्थापन का प्रभाव या तेंद्रीय तंत्रिका स्थापन को प्रभावित करता है, जिसमें पौष्टिक अल्सर और दमा जैसे रोगों की तकलीफ बढ़ जाती है। तीव्र ध्वनि के कारण उत्पन्न तनाव तंत्रिका तंत्र के क्रियाकलापों को प्रभावित करता है, जिससे उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है। 120 डेसिबल
का शोर मस्तिष्क और नर्वस न्यूरॉन के लिए घातक हो जाता है। इससे स्मरण शक्ति घट जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों पर प्रभाव। शोर के कारण मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथियां के हार्मोन्स का प्रभाव अनियमित हो जाता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ता रहता है। इसके अतिरिक्त तेज ध्वनि के कारण जीवन शक्ति में कमी, त्वचा में पीला पड़ जाना, गैस के विकास में व्यवधान, मुर्गी फार्मों में अंडा उत्पादन में गिरावट आदि अनेक लक्षण परिलक्षित होते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। उच्च शोर से ज़्यादा में देर तक रहने से मनुष्यों एवं पशुओं के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। इसका मुख्य कारण है उनकी तीव्र ध्वनि के कारण ग्रस्त रहना। मानसिक तनाव के कारण उसे नींद कम आती है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता है। उसका स्वभाव अधिक उग्र और हिंसात्मक प्रवृत्ति का हो जाता है। मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए मनुष्य मदिरा, सिगरेट, नींद की गोलियां एवं नशीली दवाइयों का सेवन करना प्रारंभ कर देता है, जो उसके लिए और भी हानिकारक हो जाता है। अत्यधिक मानसिक तनाव से मनुष्य विक्षिप्त हो जाता है। पदार्थों पर प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ मटेरियल। वैसे तो ध्वनि का अचेतन पदार्थों पर कोई प्रभाव नहीं होता है, परंतु सुपरसोनिक ध्वनियों एवं बड़े बड़े विस्फोटों की ध्वनि से पुराने एवं जीर्ण भवन गिर सकते हैं, खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं, दीवारें एवं छतों में दरारें पड़ जाती हैं, जिससे आर्थिक हानि भी हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।